नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट L2 पात्रता परीक्षा लेकर हम एसएसटी की क्लासें लगा रहे हैं। टॉपिक वाइज निःशुल्क बेंच है। तो वैदिक सभ्यता का हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था और पार्ट 2 की हम बात करेंगे। क्लास नंबर 2 की बात करेंगे जिसमें हम फिर टॉप 50 MCQ पढ़ेंगे। NCERT समावेश है। 100 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ डेली। सिंधु सभ्यता के मैंने 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और वैदिक सभ्यता की हम बात करेंगे। टॉप 50 मैंने करवा दिया है क्लास 1 में और क्लास 2 नंबर आने वाली है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पे अच्छी तरीके से इन टेस्ट को अध्ययन करो। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न हमारा ऋग्वेद में 51 नंबर प्रश्न देखिए। ऋग्वेद में स्त्री धन को किस नाम से जाना जाता है? इससे पहले मैंने 50 प्रश्न करवा दिए। तो स्त्री धन को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है वहतु। किस नाम से? वहतु के नाम से स्त्री धन को जाना जाता है। देखिए किस किस स्त्रियों के नाम है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में स्त्रियों और सामाजिक वर्ग देखिए। स्त्री धन को वहतु कहा जाता था, क्योंकि इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि स्त्री धन को वहतु कहा जाता था। शूद्र व वैश्य की बात करें तो शूद्र व वैश्य शब्द का उल्लेख केवल एक बार मिलता है, यानी एक एक बार मिलता है। शूद्र का भी एक बार और वैश्य शब्द का भी जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में किस विषय से संबंधित जानकारी है? ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में किस विषय से? तो कृषि प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मिलती है। हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। देखिए कृषि, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि प्रक्रियाओं का वर्णन है। कृषि शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ई, शिल्पियों में बढ़ई को प्रमुख बताया गया। जो भी शिल्पी थे वो बढ़ई थे। और ऋग्वेद में कृषि के शब्द का उल्लेख 33 बार मिलता है। और कौन से मंडल में? चौथे मंडल में। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है और 33 बार। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में त्र्यंबक का उल्लेख किस देवता के लिए संबंधित है? त्र्यंबक का उल्लेख की बात करें तो रुद्र शिव किसको कहा गया है? ऋग्वेद में त्र्यंबक का उल्लेख किस देवता के लिए है? रुद्र शिव के लिए है। किसके लिए? रुद्र शिव के लिए। देखिए देवता और प्राकृतिक शक्तियों के बारे में बात करें। पूषण, ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता होता था पूषण। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता था। अरण्याई जंगल की देवी थी। अरण्यानी जंगल की देवी। रुद्र शिव त्र्यंबक नाम से उल्लेख है। और मरुत आंधी तूफान के देवता, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मरुत कौन थे? आंधी तूफान के देवता। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। पूषण है पशुओं के देवता और शूद्रों के देवता। अरण्यानी जंगल की देवी, रुद्र शिव, त्र्यंबक। अगला, ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख जन का, जो जन शब्द है, 275 बार हुआ है। पिता का 335 बार। इंद्र का उल्लेख हुआ 250 बार। अग्नि का 200 बार। गाय का 176 बार। विष शब्द है 170 बार। और विदित 122 बार। गंगा नदी का 1 बार। राजा का 1 बार। विष का 170 बार। ये दोबारा आ गया। तो सारे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो 3 नंबर याद करना है। इंद्र 250 बार, अग्नि का 200 बार, राजा का 1 बार, गंगा नदी का 1 बार। ठीक है, तो और जन का 275 बार उल्लेख मिलता है। शब्दों का उल्लेख हुआ है, यानी बार बार शब्द बोले गए हैं। इंद्र के उपनामों में से कौन सा किलों का विध्वंसक को दर्शाता है? किलों का विध्वंसक कहलाता है तो पुरंदर। किसको? पुरंदर। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रचलन को भारतीय इतिहास में किसने पहली बार प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले ये थे हक्केमानी शासकों द्वारा। किसके द्वारा? भी हक्केमानी शासकों द्वारा। उत्तर वैदिक काल की कौन सी प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता थी? तो कौन सी थी? चित्रित धूसर मृद भांड और उत्तरी काले पोलिस मृद भांड इसकी मुख्य उद्देश्य थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां तक था? तो उनका था सदानीरा नदी तक। सदानीरा नदी कौन सी थी? गंडक नदी। गंडक नदी का नाम था सदानीरा नदी। ये भी याद रखना है, प्राचीन नाम। अगला प्रश्न, सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल के आर्यों के गंगा घाटी में प्रसार की कथा किससे संबंधित है? भी ये है विधेय माधव से। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस काल के ग्रंथों की रचना हुई? तो ये हुई थी यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण और उपनिषद।
उत्तर वैदिक काल के हैं ये। यजुर्वेद है, सामवेद है, ब्राह्मण है और उपनिषद। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये रीट पिछली बार प्री में पूछा गया था, रीट प्री के अंदर, कि ऋग्वेद काल में सोम एक पेय पदार्थ था लेकिन एक पौधा भी था। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या ये देवता थे? सुक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। उपनिषद व अरण्यक ग्रंथ रचे गए। इंद्र प्रमुख देवता नहीं था। तो इसमें जो आंसर होगा, इसमें पूछा है कि सत्य है, कथन कौन सा सत्य हो जाएगा? तो इसमें एक नंबर सत्य है एक तो, ठीक है, सोम एक पौधा था, और तीसरा सुक्त का मतलब था अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें एक व दो, एक व तीन थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए इसमें, हाँ तीन, एक व तीन सही है। निम्नलिखित में से किसमें न केवल स्त्रोत हैं बल्कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी है? तो किसके अंदर है? यजुर्वेद के अंदर, ये याद रखना है, इसमें पाठ पूजा किया जाता था। यजुर्वेद में न केवल मंत्र है, स्त्रोत हैं, बल्कि इसमें तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए अनुष्ठानों का भी वर्णन है। यजुर्वेद मुख्य रूप से कर्म कांड और यज्ञों के अनुष्ठान से संबंधित है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, यानी जो जादू टोना से संबंधित है ये। गंधर्व वेद कहलाने वाला संगीत विज्ञान का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद। ठीक है, संगीत सामवेद को क्या कहते हैं? सामवेद को कहते हैं गंधर्व वेद। गंधर्व वेद कहलाता है। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है, संगीत का वेद भी इसे कहा जाता है, सामवेद को। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इसमें से होत्र है ये, यहाँ पे होत्र क्या है? होत्र, फिर है उद्वाता, फिर अधर्व्यू, पुरोहित। ये बताना है कि क्या थे ये। ऋग्वेद में अलग अलग नाम थे। होत्र कौन होता था, और उदांता कौन होता था, अधर्व्यू कौन होता था, पुरोहित कौन होता था? तो इसमें देखिए, होत्र की बात करें तो ये होता था ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला जो ऋषि था उसको होत्र कहते थे। ठीक है, होत्र। फिर उद्वांता की बात करें तो ये क्या था? ये था सामवेद के छंदों का गायन करने वाला। अधर्व्यू, अधर्व्यू कौन था अभी? ये था यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला यदुर्वु। और पुरोहित था यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित। और यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। होत्र ऋषि था ऋग्वेद से संबंधित, अधर्व्यू था यजुर्वेद से संबंधित, उद्वांता की बात करें तो ये सामदेव से संबंधित है और सामवेद से संबंधित है, और पुरोहित की बात करें तो यज्ञ संपन्न करने वाला। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी आप टेस्ट करोगे तो अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के बारे में, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। तो इसमें देखिए एक व दो सही हो जाएंगे। तो व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम था उन्हें सभी आश्रमों का पोषक था वो, और ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। मैंने क्रम बताया था, पहले वाली वीडियो देखोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। निम्न में सम्मिलित कीजिए। देखिए, ये प्रमुख दार्शनिक थे। दार्शनिक ने जिसने कौन कौन से दर्शन दिए? न्याय है, वैशेषिक है, योग है, वेदांत है। इसमें हम बात करें, जो न्याय दर्शन दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? गौतम के अंदर, गौतम ने दिया था, गौतम बुद्ध ने न्याय का। वैशेषिक की बात करेंगे तो वो दिया था अपने कणाद ने। योग पतंजलि, और वेदांत शंकराचार्य। तो याद कर लेना, इसका आंसर होगा बी। और यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। वेदांत के कौन थे? शंकराचार्य। इस प्रकार प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रह्मा विवाह है, गंधर्व विवाह है, आर्ष विवाह है, और प्रजापति विवाह है। ये विवाह के रूप है ऋग्वैदिक काल में। सुमेलित नहीं है, आर्ष विवाह है। यज्ञ करने वाले पुरोहित से शादी, ये गलत है। ब्रह्मा विवाह की बात करें, पिता द्वारा सुयोग्य वर से शादी। गंधर्व विवाह होता था प्रेम विवाह है, ये पूछा जा सकता है। प्रजापति विवाह होता था वर का द्वार स्वागत कर शादी। ठीक है, देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल कौन सा था? यह पूछा जा सकता है। गंगा यमुना दो आब। अगला, सरव, खलीवदम, ब्रह्म उद्रत,
तो ये किस में है था? ये बृहदारण्यक उपनिषद में था, कंठोपनिषद में था, मांडुक्य उपनिषद में था, या छांदोग्य उपनिषद में था? तो ये पूछा जा सकता है। तो छांदोग्य उपनिषद में था ये कोई संस्कृत का उल्लेख है। प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हद्य निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? अष्टांग हद्य तो वाग्य भट्ट की है। ठीक है, ये संबंधित है। वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से कितने संस्कार संबंधित थे वैदिक काल में? तो 4 थे भी। कौन कौन से? तो वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से कितने संस्कार संबंधित थे? यानी 4 जो संस्कार थे वो वैदिक काल से संबंधित थे। देखिए, वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से 4 संस्कार शिक्षा से संबंधित। ये संस्कार बालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा से संबंधित कौन कौन से 4 संस्कार है। देखिए कौन कौन से 4। एक तो विद्या आरंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ और समापवर्तन संस्कार। ये 4 संस्कार थे वैदिक काल से संबंधित 16 में से। अब देखिए 16 संस्कार कौन कौन से। गर्भाधान पहला, गर्भाधान के समय का संस्कार। दूसरा पुष्वन, गर्भ में संतान के विकास के लिए किया जाने वाला संस्करण। एक पक्का प्रश्न आएगा यहां से, कैसे भी पूछा जाएगा कि जात कर्म क्या है, या पूछा जाए कि बच्चे के जन्म के बाद किया जाने वाला संस्करण जात कर्म। सीमंतोनयन यानी गर्भवती स्त्री की रक्षा और शुभकामनाएं के लिए यह सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है। जात कर्म बच्चे के जन्म के बाद किया जाने वाला संस्कार। ठीक है। नामकरण बच्चे का नामकरण। निष्क्रमण बच्चे को पहली बार घर से बाहर लाने का संस्करण, यानी जैसे तो ठीक है, बच्चे को पहली बार घर से बाहर यानी कमरे से बाहर। अन्नप्राशन बच्चे को पहली बार अन्न खिलाने का संस्कार। चूड़ाकर्म बच्चे के सिर के बाल काटने का संस्कार क्या कहलाता है? चूड़ाकर्म, झुड़ूलियो जिसे कहते हैं। कर्ण छेदन बच्चे के कान छेदन का संस्कार। विद्यारंभ शिक्षा की शुरुआत का, ये आ गया वैदिक वाला विद्यारंभ। उपनयन ब्रह्मचर्य के जीवन में प्रवेश का संस्कार। अब तो कौन करता है? वेदारंभ वेदों के अध्ययन की शुरुआत का संस्करण। समापवर्तन शिक्षा पूरी होने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश। विवाह संस्कार आ गया जो आपका नहीं हुआ अभी। वानप्रस्थ गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश। अंत्येष्टि मृत्यु के बाद का संस्कार। तो अब वही अपने तो ऐसा लगता है कि जो साथी तैयारी कर रहे हैं ये इसके बाद की पढ़े। घर प्रवेश घर में ही रहते हो, घर में ही पड़े रह गए और तैयारी नहीं की गई और यहीं पे पड़े रह जाओगे अगर आपने अब की बार भी तैयारी नहीं की। तो वेदारंभ, समापवर्तन, अंतिम पूछा जाए तो अंत्येष्टि। आपसे पूछा जाए कि जो अंतिम संस्कार है वो अंत्येष्टि है। पहला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा गर्भाधान। तो ये थोड़े से पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है। वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, इसमें से कौन सा धातु था? कौन सा धातु था भी वैदिक काल के अंदर? तो धातु हो जाएगा तांबा। ठीक है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हमें अंधेरे से प्रकाश तक ले जाओ, यह निम्न उपनिषदों में किससे लिया गया है? तो बृहदारण्य से लिया गया भी, ये बृहदारण्यक से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हमें अंधेरे से प्रकाश तक ले जाओ। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो पहले आएगा ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ्य, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ठीक है, ये होता है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ्य, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये सब वैदिक काल से संबंधित है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। वेद संख्या में 4 हैं, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है, वेद संख्या में 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता था। अब देखिए, जो ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया था। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से कहा गया। ऋग्वेद के सूक्त विभिन्न देवी देवताओं को स्तुति में रचे गए। इनमें 3 देवता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, अग्नि,
जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है। इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। सोम वनस्पति और औषधियों के अधिपति थे। तो इंद्र युद्ध के देवता हैं, अग्नि के देवता अग्नि है, सोम में ये एक पौधा था। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के संदर्भ में, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। क्या यह बिल्कुल सही है? गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो केवल 1 और 3, ठीक है, इसमें सी नंबर आंसर होगा। अभी बी नंबर नहीं, केवल 2 और 3, यानी एक तो इसमें जो सूक्त थे वे कोई भी पढ़ सकता था, और इसमें उच्चारण के लिए इसे उच्चारण में स्वर्ण किया जाता था, न कि इसे पढ़ा जाता था। ठीक है, 1 और 3। वैदिक प्रार्थना की रचना ऋषियों द्वारा की गई। आचार्य विद्यार्थियों को इन प्रार्थनाओं को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ के रूप में कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता और सिखाने वाले पुरुष थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ये बस थोड़ा डिटेल होगी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख सबसे कम माना गया है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है? सरस्वती का, सिंधु का, गंगा का, यमुना का, व्यास का। गंगा का 1 बार उल्लेख माना गया है। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख नहीं है, सबसे कम हुआ है? तो इसमें एक तो हो जाएगा अपना गंगा का उल्लेख सबसे कम हुआ है, और एक हो जाएगा अपने यमुना का। इन दोनों नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, यानी 1 बार हुआ है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 और 4। अगला प्रश्न देखिए। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में भाषा और परिभाषा परिवार है। संस्कृत भाषा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा, मलयालम और मध्य भारत की भाषा। ठीक है, यानी किस भाषा परिवार का हिस्सा है? संस्कृत जो है वो है अपने भारत यूरोपीय भाषा परिवार का है, यानी 1 का 4। बी का पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा क्या थी? तो तिब्बत बर्मा भाषा, यानी बी का 3। मलयालम की बात करें तो ये भाषा थी, ये थी द्रविड़ भाषा, यानी 2। मध्य भारत की भाषा थी ऑस्ट्रो एशियन भाषा परिवार। ये एग्जाम में किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। इसका आंसर है बी। बी इसका आंसर होगा। 4 3 2 1। अगला, संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा थी। ठीक है, भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई भाषाएं एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत थी और माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी। तो ये मैंने बता दिया। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूह हैं, पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ व अनुष्ठान करते थे। बिल्कुल सही है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों में पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल 1 सही होगा, केवल 1 सही होगा। पुरोहित उन्हें कहते थे जो ब्राह्मण रहते थे और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो इसमें केवल 1 सही होगा। आगे देखते हैं। पुरोहित को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ये एनसीईआरटी का मैटर है, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, इनके पास सेना थी, और न ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था। उसकी शक्तियां सीमित थी। आभास होता था कि कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती है, अपने राजा को चुनती थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं? ये सारे एनसीईआरटी के डाटे हैं अभी। ठीक है, तो पुरु को जन या विष कहते थे, ये सही है। भरत जन या विष, और यदु जन या विष।
तो इसके 1 2 3 आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या है ये। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द जन और विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदुजन विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित में से विकल्पों से क्या कहते थे? आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे, दस्यु लोग के, ठीक है, दास दस्यु। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? ये सारे एनसीईआरटी का डाटा है भी। गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे, तो इसमें केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे, गोलाकार सजाए हुए पत्थर और पत्थरों के बड़े अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये जमीन के भीतर। सामाजिक महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मृतक के साथ में दबाए जाते थे। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है? महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों को कंकाल मिले हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें व खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो 4 नंबर कथन सही नहीं है। देखिए, ब्रह्मागिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से ही बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार और खड़े पत्थर की चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता, बड़ा सुराख होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था, न कि डेथ वेल। बस ये याद रखना है। इस जो ये था वो डेथ वेल के जगह इसे पोर्ट होल कहा जाता था, पोर्ट होल कहा जाता था, ठीक है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से लेकर 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये घोड़ नदी के किनारे, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह 3600 से 2700 वर्ष पुराने लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर करके होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। तो ये चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता है। 2000 वर्ष पूर्व चरक नामक प्रसिद्ध वेद हुए थे, इनकी जो रचना थी वो चरक संहिता थी, जिसमें मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा थी। यानी उन्होंने इस प्रकार अनुभव पहले ही लगा लिया था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल पहले हुई थी? तो 3500 साल पहले, ये हमने पढ़ा है। आगे आ जाओ भी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था सूक्त कहा जाता था, सूक्त कहा जाता था ऋग्वेद में। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? तो गंगा और यमुना का। ये मैंने पहले बता दिया, गंगा और यमुना का। बार बार आप अभ्यास करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो ये थी भी दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, कश्मीर में भी थी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र देवता को समर्पित है, यानी 250 सूक्त। कितने? 250 सूक्त समर्पित है इंद्र को। अगला, ऋग्वेदिक काल में जनता या पूरा समुदाय को क्या पुकारा जाता था? तो जन या विश्व के नाम से पुकारा जाता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें मिलान की बात करें, वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत है, बाकी सारे सही है।
चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां बताई थी भी? 360 हड्डियां। तो ये हो गया। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख कृषि फसल कौन सी थी? ये पूछा जा सकता है, धान और गेहूं। उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ में जौ, चावल, मूंग और उड़द का उल्लेख मिलता है? तो वाज सनई संहिता के अंदर, वाज सनई संहिता के अंदर चावल, मूंग और उड़द का उल्लेख मिलता है। कथन सिंधु सभ्यता नगरीय व्यापार प्रधान थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण व कृषि प्रधान थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, सिंधु सभ्यता नगरीय व वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ये कथन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। कथन है कि सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था, जबकि वैदिक सभ्यता में पितृ सत्तात्मक समाज था। तो इसमें सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। याद रखना है, सिंधु थी, सिंधु माता थी तो मात्र सत्तात्मक, और वैदिक पितृ सत्तात्मक। ठीक है, इस प्रकार याद रखना है। किस राजा को ब्राह्मणों ने राज नय वधु की उपाधि प्रदान की है? तो जनक को, जनक राजा को। ठीक है, ये थोड़े पढ़ लेना भाई। तो आज के हमारे ये टॉप 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं, और आप रेट की ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें मैंने ये वैदिक सभ्यता ये 100 प्रश्न डाले हुए हैं। देखिए, जब आप बार बार इन चीज़ों का अभ्यास करोगे तभी आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। एक बार वीडियो देखने से आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। पहले आप वीडियो को देखिए, उसके बाद इस टेस्ट को लगाइए, फिर देखिए आपको कौन कौन से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर जैन धर्म को पढ़िए, फिर बौद्ध धर्म को, महाजनपद भी मैंने डाल दिए हैं, शिक्षा नीति 2020 की डाल दूंगा, बालिका से संबंधित शैक्षणिक योजना भी इसमें डाल दूंगा, बालक से संबंधित। तो पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। एनसीईआरटी का मैटर भी आपको जल्दी जल्दी से टेस्ट करने हैं, जो जो टॉपिक है उसके ही टेस्ट करने हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने पूरे पाठ दिए हुए हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें और लगे रहें, और 27 फरवरी तक का टारगेट आप फिक्स कर लो कि आपको पात्रता पास करनी है, तभी आप पास कर पाओगे। सभी टॉपिक पढ़ने हैं, सामाजिक अध्ययन भी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़नी है, सामाजिक पढ़नी है, सामाजिक की शिक्षण विधियां पढ़नी है, पंजाबी पढ़नी है, अगर आपको अदर सब्जेक्ट है कोई भी, पंजाबी है तो पंजाबी और पंजाबी की शिक्षण विधियां, और अन्य जो भी आपके पास सब्जेक्ट है अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, पूरे पढ़ने हैं, टॉपिक एक भी नहीं छोड़ना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगला वीडियो होगा अपना जैन धर्म, और जैन धर्म को आप अच्छी तरीके से पढ़ के आना। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, टॉप 50 प्रश्नों की मैं बात करूंगा जैन धर्म के, जो भी बन रहे हैं बारीकी से निचोड़ निकाला है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।